उनकी पत्नी को खूब तंग करे, खूब जितो कर सके उतो तंग करे। वो झाड़ू काटे तो पीछे से लाल कचरो फेंक दे और कवे थारी माँ थान फूस काटने को नहीं सिखाई के। हंसने वाली बात नहीं है, वो गुस्सा के वो गुस्सा उतार रही है। पहले नरसिंह जी पे उतरता था कि यो गूंगो कटे हुआ गयो, ये बेड़ो कटे ने, अब लुगाई आई तो लुगाई पे सारो गुस्सा उतारो। तो वो कवे थारी माँ थान फूस काटने को नहीं सिखाई के, झाड़ू काटना नहीं सिखाया। और वो छोरी इया कोनी कवे कि थे, इया कोनी कवे कि थे कुण ना क्या हो, थारी माँ थान फूस काटनी सिखाई है तो थे काटो अठे यार। इतना भी नहीं, वो किसी चीज का प्रतिकार ही नहीं करती थी। सब्जी बनावे तो सब्जी में जा नमक ढेल देवे, 1 किलो डाल देती, सब्जी को पूरा बिगाड़ देती। अब वो भोजाई तो डाल देती पीछे से जा नमक, और वो किसी को खाना परोसती, भोजाई खाती, भोजाई को पता है मैंने नमक डाला है, उसके बाद भी उसको कहती कि थारी माँ थान खाना बनाने को नहीं सिखाई के। देखिए जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, अपने घर ससुराल जाती है, सास एक ही डायलॉग मारती है, तेरी माँ तन यो को नहीं सिखाई, तेरी माँ तो तन यो को। ऐसा लगता है कि मैं माँ के घर तो कम और ट्यूशन क्लास में ज्यादा रह दिया था। तेरी माँ थान खानों बनाने को नहीं सिखाई, कपड़ों धोने को नहीं सिखाई। माँ के घर के तो हम रह ही नहीं रहे थे, जैसे हम तो ट्यूशन क्लास जाते थे, रोज ट्यूशन क्लास में ही रहते थे। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप भी कभी बहू थे, वो ही नहीं आपके घर में बहू बन के आई है। आप भी कभी घर में बहू बनकर आए होंगे, बहू बने हो उसी के बाद तो सास बने हो, या सीधे सास बन गए थे? पहले बहू बने थे उसके बाद सास बने। आजकल वो सीरियल खूब फेमस हो रहा है, वो सास भी कभी बहू थी, तो सास भी कभी बहू थी, तो ये समझो कि हम भी कभी बहू थे। हम भी ऐसे नई नई शादी होके आए थे, हम ऐसा किसी को कह नहीं सकते। देखिए एक जो लड़की होती है वो देवी का दूत होती है, वो अपने घर को छोड़ के आती है, अपने पियर को छोड़ के आती है, उसके बाद आप उसको इतना तंग करते हो। उसकी भी तो कुछ आशाएं हैं, वो आपके घर आई है तो वो भी तो अपनी कुछ आशाएं लेकर आई होगी कि नहीं लेके आई होगी? उसकी भी तो कोई मन की इच्छा है, तो उसकी मन की भी इच्छा समझो। थे आपनो रूप दिखानो प्रारंभ कर दो सासुवाली जी, बेटी बना राखो एक बहू ने बहू बना को नहीं रखा, कि उसको लगे कि मैं वो घर छोड़ कर उस माँ को छोड़ कर आई हूँ, तो यहाँ मेरे को दूसरी माँ मिल गई। तो एक बेटी को ऐसे रखना चाहिए। अब एक दिन भाभी रो मूड थोड़ो खराब तो कहीं तो महाराज लड़नो नो मौको चाहिए, क्योंकि नरसिंह जी बोझाई थी यहाँ हमसे लड़। कोई कुछ भी आता, कोई मतलब मूड खराब है, कोई सामने से निकलता उसी को सुनाने लग जाती, उसकी गलती नहीं है उसके पश्चात भी। तो अब नरसिंह जी सामने गया, तो बोझाई जी तो चालू होगी। बोझाई जी कवे कि नरसिंह काम काज तू कुछ करे नहीं, घर में फोकरी रोटियां तो रहे जा, सिंझा रसोई वास्ते लकड़ियां ले रहा। सिंझा मतलब शाम की रसोई के लिए जाओ और खाने के लिए लकड़ी लेके आओ, तो जा लकड़ी ले। नरसिंह जी कहे ठीक है बोझाई दी, ते जिया करो भी मान ले, नहीं तो फिर मन पतो है कि उसी बाद में फिर पटाख धमाको कर दे सी एक बार में ही बोझाई तो कि मैं घर छोड़ कर जाऊं। अब वो घर छोड़ के जाए नहीं जाए, एक बार धमाको तो कर दियो। तो नरसिंह जी ने कहा
कि ठीक है बोजाई जी, अभी जाता हूँ और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। नरसी जी अब लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में गए। लकड़ियाँ काटी, रस्सियों बांधी जिया ही कंधा पे लेर आ रिया था बियाई रास्ते